तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरसतु हरितु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोऽनुसारता मासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। रत्न चंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अनीता के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमिचंद्राचार्य हैं और उस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 परूपना के द्वारा जीवों के बारे में बताया गया है। जीवों की खोज की गई है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा। फिर 14 मार्गना है गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक्त संगी आहार और अंतिम परूपना उपयोग है। अभी हम लेश्या मार्गना में चल रहे हैं। हमने लेश्या में जाना साधारण से 6 लेश्या होती है। आचार्य ने शुरू में ही एक गाथा के द्वारा बताए कि हम 16 बात बताएंगे। लेश्या प्रकरण में हम 16 चीजों को बताएंगे। सबसे पहले निर्देश यानी लेश्या है, फिर उसका वर्ण जो बता दिए हैं, फिर परिणाम हम लोगों ने जाना कि प्रत्येक लेश्या के असंख्यात योग प्रमाण होते हैं। संक्रमण आचार्य ने बताया स्वस्थान संक्रमण होता है, पर स्थान संक्रमण होता है। फिर उन्होंने कर्म बताया किस लेश्या से अनुरंजित जीव की कैसा कर्म होता है। वो उन्होंने फल के वृक्ष के लिए कोई स्कंद तोड़ना चाहता है, कोई पूरा का पूरा वृक्ष तोड़ना चाहता है, कोई उसके उपशाखा तोड़ना चाहता है, कोई शाखा तोड़ना चाहता है, कोई सारे कच्चे पक्के फल सारे ही तोड़ना चाहता है, कोई खाली पक्के फल तोड़ना चाहता है, कोई नीचे गिरा हुआ फल ही बंद करिए हमको लगता चाहता है। इस तरह से कर्म बताए थे। उसके बाद लक्षण बताए। क्या लक्षण बताए थे? जो चंडो वैरम इस तरह से कृष्ण लेस्या के बारे में सारी लेस्या के लक्षण बताए थे कि इस लेस्या से अनुरंजित जीव के कैसे परिणाम होते, क्या लक्षण होते हैं उसके। फिर हम लोगों को गति में बताए कहाँ कहाँ किस किस गति में कौन कौन सी लेशा होती है ये बताए। अब आगे जो गाथा आएगी उसमें स्वामी बताएंगे। स्वामी साधन संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत इस तरह से लेशा के 16 अधिकार हैं जिसमें हमारा आज स्वामी अधिकार चलेगा। उसके पहले थोड़ा सा कल का प्रकरण पता नहीं, मुझे एक बार तो आया था वीडियो, फिर उसमें अष्टपाहुड़ लिखा था तो मैंने लिखा कि भाई अष्टपाहुड़ की जगह जीव कांड करा दीजिए, लोगों को भ्रम होगा। फिर उन्होंने पता नहीं मतलब उन्होंने पूरा ही जो करते हैं उन्होंने पूरा ही हटा दिया। क्यों हटाया मुझे नहीं पता है।
थोड़ा सा कल का प्रकरण ले लेते हैं। कई लोगों को कुछ कुछ शंका हो रही थी, रात में बहुत चर्चा हुई इसकी, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेंगे। दीदी शर्मिला, मंगलाचरण करना है, दीदी मंगलाचरण। प्रणाम करती हूँ दीदी। शर्मिला नहीं आई है क्या? ना, ना, हाँ। शर्मिला, तुमको बहुत शंकाएं हो रही थी, ध्यान से सुनना। सिद्धम सुद्धम पणमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुवणम वोचम। सबसे पहले हम ये तो जाने कि दीदी आप, दीदी दीदी प्रणाम, आप कुछ बोले थे क्या मेरे को? हाँ, बोले आयु के बारे में फिर समझा रहे हैं, सुन लो, कहीं नहीं समझ में आता तो अच्छा, पूछ लो। हाँ सबसे ठीक है दीदी, पहले प्रणाम। हम सभी जाने कि सभी जीवों की 8 वर्ष काल आयु बंध के पड़ते हैं। कोई भी जीव हो, चाहे लब्ध पर्याप्तक हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, 8 वर्ष काल सबके पड़ते हैं। उसमें मनुष्य और त्रियंच के तो पूरे आयु में, अपकर्ष काल मतलब जहां पर आयु का बंध होता है, या जहां पर जो लेशिया के मध्यम परिणाम जो दिखाए गए वो परिणाम वहां पर पड़ेंगे तो आयु का बंध होगा। ऐसा कितने काल आते हैं? तो 8 आते हैं। मनुष्य और त्रियंचों के तो पूरी आयु में त्रिभाग त्रिभाग करते जाते हैं। पहला त्रिभाग अगर किसी की 81 आयु है तो 54 में पड़ेगा। इस तरह से त्रिभाग करते हुए चले जाते हैं। देव और नारकी को अपनी आयु के 6 महीना शेष रहने पर पहला अपकर्ष पड़ता है, और फिर बाकी 6 महीने में 7 अपकर्ष और पड़ते हैं। भोग भूमिया जीव के 9 महीना शेष रहने पर आयु का बंध होता है। पहला अपकर्ष काल 9 महीने में पड़ता है, बाद के अपकर्ष काल उसी तरह से तिहाई तिहाई करके बाकी 7 अपकर्ष काल आ जाते हैं। अब आते हैं लब्ध पर्याप्तक। ये कहा जाता कि आयु का बंध पर्याप्तक को ही होता है, अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता है। जब ऐसा है तो फिर लब्ध पर्याप्तक जीव मरण करके कहाँ जाएगा? तो वहां पर आचार्य कहे कि भाई, किंतु इसमें इतना है कि मनुष्य और त्रियंच जो होते हैं, क्योंकि वो लब्ध अपर्याप्तक भी होते हैं, देव और नारकी लब्ध अपर्याप्तक नहीं होते। अपर्याप्तक तो होते हैं, पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती तो अपर्याप्तक तो होते हैं, परंतु निवृत्ति अपर्याप्तक होते हैं, लब्ध अपर्याप्तक नहीं होते। तो ये कब बांधेंगे? तो इसके लिए कहा गया कि उत्पाद योग सबसे पहले होता है, फिर एकांतानुवृद्धि होता है, फिर उनके जो श्वास के 18 बार में मर रहे हैं, जैसे 24वां सेकेंड शायद कुछ इस तरह से जो आता है, उसमें दो दो हिस्से की आयु उसकी बीत जाएगी। एकांतानुवृद्धि की ही 2 हिस्से की आयु बीत जाएगी। जब एक हिस्सा रहेगा उसमें उसको परिणाम योग होगा। उसके भी उतने से समय में 8 अपकर्ष काल भी पड़ेंगे और अकाल मरण भी होता है। इस तरह से इतनी चीजें उसमें। कल हम लोगों ने एक विशेष बात ये समझी थी, एक तो मन योग, मनोयोग, वचन योग, ये तो क्या है? मन वचन काय की परिप्रेक्ष्य में योग है ना, कि या तो मन के द्वारा मन की चंचलता से योग होगा, या वचन की चंचलता से योग होगा, अथवा काय की चंचलता से योग होगा। इस तरह से होता है। काय की चंचलता से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसके कारण आश्रव होता है, तो वो उस समय काय योग कहलाता है। फिर हम लोगों ने इसमें समझा था कि जो जीव मरण करके अगले पर्याय में जाता है उसकी 2 तरह की गति होती है, ऋजु गति और विग्रह गति। वहां जो तीनों योग है, मन वचन काय योग, ये एक अलग है। अब जो योग जानने जा रहे हैं वो भाव से है ना, भाव जैसे परिणाम वैसे परिणामों पर जो आश्रित है। ये जो हम अभी कहने जा रहे मन वचन काय योग, ये अलग है, लगता ना 3 योग फिर है, 3 योग फिर है। तो सबसे पहले उत्पाद योग होता है, जो हम लोग सब, जो पुराने लोग हैं सब जान रहे हैं। अब वो एक समय का ही होता है। यद्यपि ऋजु गति एक समय की है, विग्रह गति 3 समय की अधिक से अधिक होती है, परंतु उपपाद योग एक ही समय का होगा। उसके बाद एकांतानुवृत्ति नियम से हो जाता है विग्रह गति वाले के भी। तो विग्रह गति में है, एकांतानुवृत्ति का मतलब समझाया गया था कि एकांत से जिसमें परिणामों में वृद्धि ही वृद्धि हो,
वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि उसको 6 पर्याप्ति पूर्ण करनी है, इसलिए उसके योगों में चंचलता बढ़ती ही जा रही है। वहां योग कौन सा है? क्योंकि मन वचन काय 3 से ही योग होता है, तो वहां पर कौन सा योग है? विग्रह गति में कौन सा योग है? तो पहले समय में तो उपाधि योग है, बाकी अपर्याप्त अवस्था तक जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है, नियम से एकांतानुवृद्धि योग होता है। पर्याप्ति पूर्ण हो जाने के बाद में दूसरे ही समय से जीवन के अंतिम समय तक परिणाम योग होता रहता है। उपाधि योग एक समय का, एकांतानुवृद्धि बढ़ता हुआ। परिणाम योग कैसा होता है? परिणाम योग कभी वैसा भी रहता है, कभी बढ़ भी जाता है और कभी घट भी जाता है। तीनों तरह की इसमें क्रिया चलती रहती है, क्योंकि पर्याप्त होने पर है। हम लोग अपने आप को देखें, हमारा कभी बहुत चंचल, काय की बहुत चंचलता रहती है, कभी काय ठीक ठाक, कभी बहुत ही एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं। उसी को तो कहा गया परिणाम योग। तो परिणाम योग का क्या पहचान है? ये बड़ा वृद्धि रूप से भी होगा, स्थिर रूप से भी रह सकता है कुछ देर, और हानि रूप से भी हो सकता है, परंतु एकांतानुवृद्धि नियम से बढ़ता ही जाएगा। बढ़ने का कारण उसको पर्याप्ति पूर्ण करनी है। अब रिजु गति में हमने समझा था कि रिजु गति उस जब विग्रह गति से कोई जीव जाता है, पहले समय में उपाधि योग हुआ, और जो एकांतानुवृद्धि योग हो रहा है वो किससे हो रहा है? किस काय से हो रहा है, कि वचन से हो रहा है, कि मन से हो रहा है, किससे हो रहा है? तो हुआ भाई कारमन का योग। विग्रह गति में कारमन का योग होता है। कारमन का योग के द्वारा वहां पर एकांतानुवृद्धि हो रहा है, और उस विग्रह गति समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद मिश्र का योग के द्वारा एकांतानुवृद्धि योग तब तक चलता रहेगा जब तक मिश्र का पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती। रिजु गति में दीदी हमने दीदी समझा कि दीदी एक कुछ मिनट, पूछना था, एकांत अनुबंधी क्या हुआ मतलब? ये 3 योग है, उपाधि योग, एकांतानुविधि, परिणाम योग। तीनों योग बताए ना कि एक तो जैसे उत्पन्न होता है तो प्रथम समय में होता है उसका उपाधि योग है, उसके बाद एक समय के बाद में उसको एकांतानुवृद्धि होने लग जाता है। पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए अपर्याप्त अवस्था तक एकांतानुवृद्धि होता है, फिर पूरे जीवन परिणाम योग होता है। अब रिजु गति में कल जो हमने कथन किया था, जबकि मैं कल भी बोली थी कि मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, कहीं उपदेश में भी मैंने नहीं सुना कि रिजु गति में मिश्र का योग होगा। ये मैंने अपने ही तर्कना से कहा था। मैंने कल फिर भैया को, विकास भैया को पूछा कि आज मैंने स्वाध्याय में ये कहा है, मैंने गलत तो नहीं कह दिया? तो भैया ने कहा नहीं, बिल्कुल सही है, वहां पर तो मिश्र का योग, मरण होते ही मिश्र का योग चालू हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कर लिया, आहार वर्गना को ले लिया तो मिश्र का योग चालू हो गया। तो जो रिजु गति से जो जीव जा रहा है, एक समय के लिए उपाधि योग हुआ, और दूसरे समय से वहां पर क्या हो गया, मिश्र का योग उसको चालू हो गया, उसी में एकांतानुवृत्ति मिश्र का योग में। विग्रह गति में इसमें क्या अंतर है? विग्रह गति में, विग्रह गति के 2 समय से ही एकांतानुवृत्ति चालू हो गया, और मिश्र का योग कब हुआ? जब विग्रह गति समाप्त हुई तब। रिजु गति में ऐसा कोई कारमान का योग नहीं होता, सीधे मिश्र का योग हो जाता है, क्योंकि आहार वर्गना ग्रहण कर लेता है। अतः कोई इसमें त्रियंच मनुष्य में जा रहा है तो औदारिक मिश्र का योग हो जाएगा मरण होते ही। अगर कोई देव में जा रहा है तो विक्रियक मिश्र का ही हो जाएगा। कोई आहारक शरीर निकाल रहे हैं तो आहारक मिश्र होगा। तो ये कल का इतना प्रकरण हम लोग, आयु बंध का हमने 8 वर्ष काल में होता है, इसमें थोड़ा सा बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। हम 8 अपकर्ष काल में कोई जीव अगर 1 अपकर्ष काल में भी आयु का बंध नहीं किया तो आचार्य कहते हैं फिर अंतिम में असंक्षेपाधा काल शेष रहने पर नियम से आयु का बंध करेगा। नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ, इसलिए करना तो पड़ेगा। वो असंक्षेपाधा काल बताया गया था कि आवली के असंख्यात में भाग के बराबर होता है, उतनी आयु उसकी कम से कम शेष रहेगी, आयु को बांधेगा एक आवली में, चाहे जितना भी अंतर्मूर्त में, फिर असंक्षेप काल तक वो जीवित रहेगा, फिर मरण करेगा। ये किसके होगा? जो आयु का बंध नहीं किया है। 8 अपकर्ष काल में आयु का बंध जिसने नहीं किया है
उसके लिए असंक्षेपता काल है। जिसने अपकर्ष काल में आयु का बंध कर लिया, उसके लिए ये व्यवस्था नहीं है। अब 8 अपकर्ष काल को समझे। किसी 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 अपकर्ष काल में किसी ने आयु बांध ली। कोई जीव पहले अपकर्ष काल आया, परिणाम में विशुद्धि थी, क्योंकि आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशुद्ध परिणामों से होता है। परिणाम जो विशुद्ध परिणामों का मतलब वहां शुक्ल लेस्या वाला विशुद्ध परिणाम में नहीं होगा। पद्म लेस्या का उत्कृष्ट परिणाम शुक्ल लेस्या का मध्यम परिणाम में भी नहीं होगा। उसके नीचे जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, उससे कोई लंबी आयु बांध लिया, 100 वर्ष की बांध लिया, फिर अपकर्ष काल पड़ा, संयोग से उसके फिर आयु का बंद हो गया, 50 वर्ष का कर लिया, फिर आगे हुआ तो फिर मान लो वो 120 का कर लिया। इस तरह से कितने भी अपकर्ष काल में बंद कर ले, वो सारे अपकर्ष काल की आयु का जोड़ नहीं होता है। प्लस नहीं किया जाता है कि 120 100 पहले बांधा, फिर 50 बांधा, 150, फिर 120 बांधा तो 270, ऐसा नहीं होता है। ये प्राय कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि जितनी अपकर्ष काल में आयु को बांधा सबको जोड़ करके उतनी आई, ऐसा नहीं है। उस कितने भी अपकर्ष काल में बांधे, 8 में बांधे, 4 में बांधे, 2 में बांधे, जो उत्कृष्ट आयु होगी वही उस जीव की आयु होगी। ये चीज बढ़िया से समझ लें हम लोग तो। और इसके अलावा और क्या बताए थे, ये 8 अपकर्ष। अच्छा, आयु का उत्कर्षण और आयु का अपकर्षण। उस उत्कर्षण किसी भी कर्म का, आयु का ही नहीं, किसी भी कर्म का उत्कर्षण जब होता है जब वह प्रकृति बंधती है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग को साता बंध रही है, तो अभी हमारे साता में उत्कर्षण अपने आप होता रहता है। उत्कर्षण और अपकर्षण ऐसी प्रक्रिया है जो क्योंकि हर समय हम कर्म बांधते हैं, एक समय भी बिना कर्म बांधे तो रहते नहीं है। प्रति समय कर्म का बंद हो रहा है, प्रति समय कर्म का बंद हो रहा है, तो प्रति समय उत्कर्षण भी हो रहा है और अपकर्षण भी चलते ही रहते हैं। अपकर्षण के लिए उस प्रकृति का बंद होना जरूरी नहीं है। जैसे साता बंध रही है तो साता का अपकर्ष नहीं होगा, उत्कर्षण होगा। अपकर्ष किसका होता है? जो सत्ता में पड़ी रहती उन प्रकृतियों के निषेध का होता है। तो उत्कर्षण तो जिस समय वो प्रकृति बंधेगी तब, चाहे कोई भी प्रकृति, आयु सारे सारे कर्मों की बात, आठों कर्मों की बात है। तो आयु कर्म में उत्कर्षण कब होता है? जब अपकर्ष काल पड़ता है, जब बंधती है तब। अपकर्षण कब होता है? तो अपने परिणामों के बस से होता ही रहता है। 100 बरस बंधी, फिर 50 बरस बंधी, वह अपकर्षण नहीं है, वो स्थिति कम बंधी है। ऐसा नहीं कि 100 बरस बंधी थी, उसको धीरे धीरे कम किया, कम किया, कम किया, कम किया, निषेकों को कम किया, निषेकों को कम किया, आयु के निषेक को निकालता गया और फिर क्या पता चला 50 बचा है तो 50 बांध लिया। ऐसा नहीं है, वो स्थिति बंधनी है। अपकर्षण प्रति समय परिणामों के से होता रहता है। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था एक, कि लब्ध पर्याप्तक मनुष्य है कोई, और लब्ध पर्याप्तक की आयु बांध ली किसी मनुष्य ने, उसको थोड़ी पता कि मेरी बंध गई आयु, लेकिन उसके बाद आयु बंधने के बाद उसके परिणाम बहुत अच्छे रहे। बहुत ही तीर्थों में महाराज के पास रहना, चौका लगाना, बेयावृत्ति करना, दान देना, इसमें लगा रहा। तो उत्कर्ष काल जब, अपकर्ष काल जब आएगा तो उसकी आयु उत्कर्ष हो करके 3 पल्य तक हो जाती है, उत्कृष्ट आयु तक हो जाती है, होगी लेकिन अपकर्ष काल में। अब कोई पता चले कि 8वें अपकर्ष में बांधा है, तो फिर उसका उत्कर्षण का कोई समय नहीं रहता है, क्योंकि असंक्षेपाधा काल उसके लिए नहीं है, तब उसका नहीं होगा। लेकिन पहले अगर किसी ने बांध लिया, उसके बाद अपकर्ष काल पड़ रहा है, परिणामों में बहुत विशुद्धि आ रही है, तो उसकी आयु आगे पर्याप्त की हो जाएगी, 100 वर्ष की हो जाएगी। आचार्य कहते यहाँ तक कि 3 पल्ले की भी हो सकती है। उसी तरह से किसी ने 3 पल्ले की आयु बांध ली, बहुत विशुद्ध परिणामों से बंध गई, उसके बाद ऐसा संजोग रहा, ऐसे कर्मों का उदय आया कि बहुत हिंसा में, रात्रि भोजन, अभक्ष में हिंसा करने में लग गया, वैसे परिणामों में लग गया, तो ये आयु प्रति समय घट रही है। अपकर्षण के लिए अपकर्ष काल की जो आयु, अपकर्षण मतलब आयु को घटाने के लिए
अपकर्ष काल की जरूरत नहीं है। उसके परिणामों के से अपने आप आयु के निषेध कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। आयु के अंत में हो सकता वो 3 पल्ले वाला इतनी आयु को कम कर ले कि लब्ध पर्याप्त तक हो जाए। तो ये व्यवस्था है। अब आता है राजा श्रेणी की, कि भाई राजा श्रेणी ने जो 33 सागर की आयु बांधी तो 84,000 में कैसे आ गया। तो और चूंकि आयु का अपकर्षण हुआ है, अपकर्षण प्रति समय हो सकता है ना। अपकर्षण के लिए उनको अपकर्ष काल की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी जरूरत पड़ती तब तो हो सकता है कि कितनी कर पाते नहीं कर पाते, आयु के हिसाब से होता। लेकिन अपकर्षण काल प्रति समय, जितने परिणामों में विशुद्धि उतने वो ज्यादा ज्यादा पुंज निकलते हैं ना। जैसे जैसे अपने लोग किसी मिठाई में अगर चीनी बढ़िया से डालेंगे तो ज्यादा मीठा होगा, कम डालेंगे तो फीका होगा। उसी तरह से परिणामों में विशुद्धि के बल से निषेक ज्यादा ज्यादा निकल जाते हैं, और निकल के 33 सागर की आयु उनकी 84,000 वर्ष की हो गई। नंबर 1। नंबर 2, बाबूजी, किसी भी तीर्थंकर की इच्छाइक सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई है, 84,000, बहुत बार शंका होती ना 10,000 क्यों नहीं कर लिए। जब करना ही था, घटाना था तो 10,000 कर लेना चाहिए था। 10,000 की आयु है तो वो वर्तमान योग में तो ऐसे कह दिया जाता है भाई 21,000 का पंचम काल, 21,000 का छठा काल, फिर 21,000 का उत्सर्पिणी का, फिर ऐसे करके वहां बनना था। नहीं, ऐसा नहीं है। धौला जी में साफ आया है 84,000 वर्ष से किसी भी तीर्थंकर की आयु कम नहीं हो सकती है। 84,000 वर्ष। हाँ, नरकी की। दीदी एक प्रश्न पूछना था। हाँ, एक मिनट इसको हम पूरा कर, 1 मिनट इसको एकदम सबका प्रश्न लेंगे। 84,000 वर्ष से कम नहीं हो सकती है, ज्यादा कहाँ तक हो सकती है अभी पूरी तरह से नहीं, लेकिन पल्ले का संख्यात्मक भाग शायद दिमाग में है। तो अब जैसे आप कह सकते हैं तीर्थंकर तो तीसरे नरक में वहां कितनी आयु है, 5 सागर की है, 5 सागर की है ना तीसरे नरक में शायद। कितनी, 5 ही है ना बाबूजी। तीसरे में 7 की है दीदी, शायद 7 की। 7 सागर की। तो वहां पर तीर्थंकर 7 सागर की बैठे। तो ये नहीं कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि 84,000 वर्ष से कम नहीं होगी, लास्ट ये कम है। अधिक कितनी तक हो सकती है, जो कि मान लो कोई ऐसे भी जीव हैं जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से तो नहीं है, परंतु छाई सम्यक दृष्टि है। ऐसे तो बहुत सारे जीव हैं। तो वहां पर 1 सागर तो बोलते हैं किसी की आयु नहीं ही होती है, ऐसा कह, मतलब छाई सम्यक दृष्टि तीर्थंकर के साथ। तो ऐसा वर्णन एक बार फिर से बोलो, छाई सम्यक सर। जैसे तो वो तो छाई सम्यक दर्शन के साथ नहीं है। छाई सम्यक दृष्टि होंगे तो पहले नरक में जाएंगे, ऐसे भी छाई सम्यक दृष्टि पहले ही नरक में जाएगा। अगर वो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ है तो 84,000 से वर्ष तो खैर किसी की कम नहीं होगी, चाहे छाया उपसमिक हो चाहे कोई भी हो। लेकिन जो ये है अधिक कितनी होगी छाइक सम्यक दृष्टि के साथ तीर्थंकर की, तो ऐसा कहा जाता है कि पल्ले के असंख्यात्मा भाग शायद है। इसमें अभी थोड़ा सा शायद लगा हुआ बाबूजी, कुछ याद में कमी है, पर ये कन्फर्म है कि 84,000 से वर्ष से कम नहीं होती। छाइक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर अगर पहले नरक में जाते हैं तो 84,000 वर्ष उनको रहना ही पड़ेगा, ये कन्फर्म है। तो इस तरह से कल इतनी सारी और कुछ। हाँ, अब पूछिए चक्रेश जी, क्या पूछ रहे हैं। मैं ये पूछ रही थी कि जिसका 8वां उत्कर्ष काल में आयु बंध नहीं हुआ, उसके बारे में कुछ आपने बताया था, वो थोड़ी सी आवाज आपकी पहले पहले कम क्यों आती है, फिर बोलते हैं तो ठीक हो जाती है। ठीक करिए, आवाज नहीं आ रही है जी। ये जिसका अपकर्ष काल में 8वां अपकर्ष काल में आयु का बंध नहीं हुआ, उसके बारे में कुछ बताया था आपने कि वो आंवली का कितना समय रहेगा। अभी भी बताया था। उसका आयु के अंत में असंक्षेपाधा काल शेष रहने पर नियम से आयु का बंध होगा। असंक्षेपाधा काल किसको कहते हैं, आवली के असंख्यात में भाग को। तो इतना काल शेष रहेगा, उसके पहले उसको आयु बंधेगी ही बंधेगी नियम से। आयु बांध करके आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण वो रहेगा जीवन उसका। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, कल हमने बताया था, क्यों तुरंत क्यों नहीं मर रहा है।
आयु बांध के क्यों नहीं मर रहा तुरंत? कर्म का नहीं, क्या? मतलब उसकी आबादी होनी हाँ, चाहिए। नहीं वो कहाँ जाएगा? अगर नहीं गए तो कहाँ जाएगा? पहले इसलिए बनना जरूरी है, जीव को जाने के लिए जगह चाहिए, तो वो हमने कहाँ क्या जाएगा? पूछा दूसरा जी? हमने क्या मैं पूछा? बोलूँ आपने क्योंकि कहा उसके कि बनना एक मिनट जरूरी क्यों सुब्रता है? जी, एक मिनट। मैंने क्या कहा कि असंक्षेपाधा काल रहना क्यों जरूरी है? भाई आयु बंद करे और मर जाए तो आयु बंद तो हो ही गई, जाएगा क्यों नहीं कहीं? मेरा ये प्रश्न था। बाबूजी क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं मरता है तुरंत? आवाज अकाल के लेना पड़ेगा, आवाज अकाल तो क्या ना। मध्यमान आयु सभी का कर्मों सभी कर्मों के बारे में क्या बताया जाता है? क्या कि आप बंधने बताइए। के बाद, किसको याद है कल पूरा वर्णन किए थे? बंधने के मैं बाद, बोलूं, हाँ हाँ हाँ, उसकी आयु मध्यमान आयु की आबाधा काल दिखाने के लिए आवली का असंख्यात्वा भाग रहकर फिर वो मरण करेगा। नहीं, और हमने ये कहा था अब आधा काल क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? अब आधा काल क्यों जरूरी है? कल बताया था ना, बहुत बढ़िया से बताया था। हमने तो कल क्योंकि कोई भी कर्म बंधने के बाद, कर्म कांड पढ़ तुरंत रहे हैं उदय आप? में नहीं आते। हाँ, एक आवली। आगे तक आ चुके हैं। कोई भी कर्म बंधने के बाद तुरंत उदय में नहीं आता ना। एक जिसको बंधावली कहते हैं, अच्छा या अचलावली कहते हैं, है ना? उतने समय तक न उस कर्म में उत्कर्षण होता है, न संक्रमण होता है, न अपकर्षण होता है, न उदीर्णा होती है, न उदय होता है। पांचों कार्य नहीं पाए जाते। इसलिए वो आयु का बंध अंत समय में कर रहा है, तो अब आधा तो पढ़नी है, क्योंकि कर्म का ये नियम है। बंधने के बाद अबाधा कितनी होगी वो अलग बात है। अबाधा के बाद ही उदय में आएगा। भाभी मेरे दो प्रश्न थे, मैं दो हाँ प्रश्न पूछना हाँ, चाह रही एक सेकेंड, अभी तुरंत हम सारे प्रश्न ले रहे हैं। अब मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है, 90 बरस की आयु है किसी जीव की, 55 बरस में उसने आयु का बंध कर, 60 बरस में, चलिए 60 बरस में उसने आयु का बंध कर लिया, उसका अबाधा काल कितना होगा? साल का है। पहली आबादा काल 30 साल हो 60 गया ना, वर्ष 30 के बाद बच पहले उनका पहली दूसरी नहीं होती, पहली दूसरी नहीं, बस उसने आयु का बंद कर लिया। अब कर्ष काल पड़ा था, उसने आयु का बंद कर लिया। मानते हैं उसके 90 बरस की आयु थी, 60 बरस में उसने आयु का बंद कर लिया, तो उसकी आबाधा कितनी होगी? बचे हुए 30 साल दीदी, 30 बचे साल हुए 30 30 साल साल। 30 साल की 30 साल की। क्योंकि आयु के साथ क्या है कि जब बंद हुआ उसके बाद जो शेष आयु है वो उसकी आबाधा है। क्योंकि वो अभी हमने जो आयु बांधी वो उदय में कब आएगी? तो हमारी जो अभी शेष आयु है वो बीत जाएगी, तभी तो आएगी ना उदय में। तो आयु में आबाधा क्या है? भुज्यमान आयु जितनी शेष रहे वो आबाद, जब जब आयु बंध जाए उसके बाद भुज्यमान यानी जिस आयु को हम भोग रहे हैं, बध्यमान माने आगे की आयु। तो भुज्यमान आयु के जितने समय बच जाए उतने बाधा। और कर्मों में तो क्या है भाई, 70 कोड़ा कोड़ी का है तो उसका 7,000 7,000 है, 20 कोड़ा कोड़ी का है उसका 2,000 वर्ष है बाधा। तो वहां अबाधा निकालने का दूसरा आयु के साथ क्या है कि इसके शेष बचे हुए जीवन की अबाधा होती। तो आयु की सबसे छोटी अबाधा कितनी होगी? जो जो लास्ट में बचेगा, असंक्षेप असंक्षेप काल सबसे छोटी बात। असंक्षेपदा काल। क्योंकि क्या कहा का, असंक्षेपदा काल रहने पर आयु का बहुत अच्छा समझ में आने से उत्तर सही आ जाता है। तो असंक्षेप, अधिक से अधिक 7 कर्मों की आयु, 7 कर्मों की कम से कम कितनी आबाधा होती है? कम से कम अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त। और अधिक से अधिक कितनी है? कर्मकांड का छूटा हुआ चीज हम पढ़ा दे रहे हैं आप लोग को। 7,000 वर्ष। क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी से अधिक कोई कर्म ही नहीं है। तो कोई कहे भाई जो ये 7 कर्म है इनकी सबसे ज्यादा बाधा कितनी पड़ती है भाई? तो 7,000 वर्ष। क्योंकि इससे ज्यादा स्थिति कर्मों की नहीं पाई जाती। अब जो हारक द्वीप है और तीर्थंकर प्रकृति है, इनका इनका उत्कृष्ट बंध कितना है?
इसका उत्कृष्ट स्थिति कितनी है इनकी दोनों की? किसकी भाभी? सुनने नहीं। तीर्थंकर की और आहारक द्वीप की। तीर्थंकर की तो एक पूर्व कोटि। अयो, कितनी है? बंद थोड़ी होता है। कितनी है स्थिति बंद? अधिक से अधिक स्थिति बंद कितनी है? 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व। स्थिति जबरदस्ती स्थिति फिर समझ गए। जैसे मिथ्यात्व की, लगता कुछ समझने में गलती हो रही है आप लोग के। जैसे मिथ्यात्व कितना बन सकता है ज्यादा से ज्यादा? एक अंतर मुहूर्त 2 60,000 60,000 तित्तेर कोड़ा कोड़ी सागर। कोटि है इनकी तीर्थंकर की उत्कृष्ट स्थिति। मिथ्यात्व कर्म अगर हमारे मान लीजिए संजोग से उत्कृष्ट बन रहा है तो इसकी स्थिति उत्कृष्ट कितनी है? तित्तेर कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी। उन्होंने का 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अभी तो बताया मैंने, महीने का 70 कोड़ा कोड़ी 8,000 सागर। वर्ष बताया था दीदी, 70 करोड़। उसी तरह से आहारक द्वीप और तीर्थंकर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? कर्म की स्थिति 60,000 पूर्ण कोटि नहीं समझ पाते हैं क्या कर्म का, जीरो ही पढ़ते हैं क्या? और मैं भी कितनी बार पढ़ा चुकी। अंत कोड़ा कोड़ी है ना। हाँ, एक वायु को छोड़ करके बाकी सारी प्रकृतियों का बंध कोड़ा कोड़ी सागर में है। ये सब मोटी बात तो ध्यान रखिए ना। केवल एक आयु है जो कोड़ा कोड़ी सागर नहीं है, केवल सागर है। बाकी सातों प्रकृतियों का बंध कोड़ा कोड़ी में। अंत कोड़ा कोड़ी है तीर्थंकर प्रकृति का भी, आहारक द्वीप का भी। उत्कृष्ट भी अंत कोड़ा कोड़ी है, जघन्य भी अंत कोड़ा कोड़ी है। तो अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति बनने वाली कर्म की अबाधा कितनी पड़ेगी? एक अंतर मुहूर्त। एक कोड़ा कोड़ी सागर। अयो, एक कोड़ा कोड़ी सागर एक तो अंतर अंतर मुहूर्त से ऊपर। अंतर्मूर्त के बाद में नियम से वो प्रकृति परमुख से उदय में आए चाहे स्वमुख से आए, उदय में आके ही रहेगी। तो क्या निकला कि सबसे छोटी अबाधा अंतर्मूर्त, सबसे बड़ी अबाधा 7,000 वर्ष। सबसे आयु को छोड़ के सबसे ज्यादा स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी, सबसे कम स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी। ये आप अगर ग्रंथों में खोजने जाएंगे ना कि इस तरह से लिखा मिल जाए और हम लोग समझ लें, तो ऐसे छांट छांट के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ मिलता है ना। और ये सब चीज तो इतना कर्म कांड पढ़ रहे हैं तो याद हो ही जाना चाहिए था। चलिए आगे, कोई बात नहीं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो फिर आगे गाथा लेंगे। हाँ मेरे भाभी 2 प्रश्न थे। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जैसे आयु का बंध ये ठीक है पर्याप्त में अर्थम होता है, तो लब्धि पर्याप्तक का कैसे होगा? तो जो लब्धि पर्याप्तक का वो जो आपने बताया था, आपने एकांत वृद्धि के बाद में जब शुरू होता है तो उसको 2 हिस्से बीतने के बाद में होता है, तो वो लब्धि पर्याप्तक का होता है, निर्वृत्ति लब्धि पर्याप्तक का होता है? निर्वृत्ति पर्याप्तक का होता है। जैसे आयु का बंध जैसे कहते हैं पर्याप्तक अवस्था में होता है, लेकिन लब्धि पर्याप्तक का भी होगा, कैसे होगा? तो वो जो बंद होगा एकांतानुवृद्धि के 2 हिस्से बीतने के बाद तब एक में होगा, आकार मरण भी हो सकता है वो भी, तो वो लब्धि पर्याप्तक में होगा, निवृत्ति पर्याप्तक में होगा? निवृत्ति पर्याप्तक का तो परिणाम योग नियम से परिणाम योग निवृत्ति को चाहे लब्ध को हो। आयु का बंध पहली बात तो पर्याप्तक को होता है, दूसरी बात परिणाम योग स्थान में, नियम से परिणाम योग स्थान में होगा, चाहे किसी को भी हो, किसी को भी, कोई भी चीज। परिणाम योग स्थान में आयु का बंध होता है, इसके अलावा नहीं होता है। तो बात ये चली यहाँ पर कि परिणाम योग स्थान कब होता है? जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाती तब होता है। तो फिर प्रश्न ये उठा कि लब्ध पर्याप्तक जो मनुष्य और तिर्यंच है उसकी तो पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, फिर उसको तो परिणाम योग स्थान नहीं होगा। फिर परिणाम योग स्थान नहीं होगा तो फिर उसको आयु का बंध नहीं होगा। तो फिर कैसे होती है? तो हो नहीं सकता। तो आचार्य वहां पर कहे उसका जितना जीवन है उसमें से 2/3 निकल जाने के बाद में 1/3 में परिणाम योग स्थान अपर्याप्त अवस्था में ही होता है। उस 1/3 में वो आयु का बंध करेगा, उसी में 8 अपकर्ष भी पड़ेंगे, उसी में अगर हो सकता है तो उसका काल मरण भी हो सकता है। एक भाई जब भी आयु का बंध होगा परिणाम योग स्थान में होगा, जब भी हुआ किसी को भी, चारों गति में।
अच्छा भाभी, एक मुझे ये पूछना था। हाँ, एक मुझे प्रश्न ये पूछना था कि जैसे बंद के समय ही उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण सब बंद के समय पड़ते हैं, तो अरे लेकिन भाभी कहाँ से बदल दिया आपने? सारा 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 आपने तो सिद्धांत ही गलत कर देते हैं त्रिशला जी, और सारी चीज का कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने क्या कैसे कहा कि किसी भी प्रकृति का उत्कर्षण उस प्रकृति के बंधने के समय में होता, केवल मैंने उत्कर्षण कहा। नहीं, अच्छा खाली उत्कर्षण ही होता है? मतलब ये जो, मतलब जो सब करण है जो बंद के समय, जैसे मान लो उत्कर्षण, आपने भी उत्कर्षण की बात कही थी कि अपकर्षण तो हर समय होता है, लेकिन उत्कर्षण बंद के समय होता है, ऐसा आपने बताया, है ना? हाँ, और लेकिन मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ कि जैसे और चीजें होती है उत्कर्षण अपकर्षण के अलावा, मान लो संक्रमण वगैरह और चीजें होती हैं, वो भी क्या बंद के समय होते हैं? संक्रमण प्रति समय हुआ करता है, अपकर्षण प्रति समय। अभी हमारे बहुत सारे निषेक आकर के, अभी हम लोग का चल रहा शुभ उपयोग चल रहा, तो आकर के साता वेदनी रूप ऊपर से आके संक्रमित, साता वेदनी में संक्रमित भी हो रहे हैं। तो संक्रमण ये भी प्रति समय चलता रहता है। ये बात संक्रमण प्रति समय हो रहा है, लेकिन हाँ, मैं जैसे मान लो क्यों प्रति हमारा समय बंद क्यों हुआ, हो रहा है, समझ जाइए प्रति समय क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रति समय कर्म बन रहा है, इसलिए जो कर्म बंध रहा है उसमें संक्रमित हो रही है प्रकृतियां। उदीरना किसकी होती है? जो प्रकृति उदय में रहती है उसी की उदीरना होगी। हमेशा उदीरना कब होती है? उदय पूर्वक उदीरना होती है। तो भाई अभी मान लीजिए हमको साता का उदय चला, तो साता की उदीरना नहीं हो सकती ना, उदीरना होगी तो साता की होगी। तो जो प्रकृति उदय में रहती है उसमें संक्रमण होता है, जो प्रकृति उदय में रहती है उसी की उदीरना हो सकती है। जो प्रकृति बंधती है उसका उसका उत्कर्षण होता है। उदय और बंध में अंतर डालना सीखिए। मैंने क्या कहा कि अभी मेरे साता वेदनी का उदय चल रहा है, तो साता वेदी का भी मेरे को उदीरना हो सकती है, असाता की उदीरना नहीं हो सकती। जिस समय जिस प्रकृति का उदय चल रहा है उस समय उसी प्रकृति की उदीरना होती है। नंबर एक, जिस समय जिस प्रकृति का उदय चल रहा है उसी में पहले की बंधी हुई प्रकृति का संक्रमण होता है। जैसे अशाता है, अभी उदय में आ रही है, उदय में आ रही है, चूंकि हमारे तो साता का उदय चल रहा है तो साता रूप होके संक्रमित होके आ जाएगी। दो बात। तीसरी बात, अभी हमको अपने उत्कर्षण कराना है तो किसका होगा? साता वेदनी का उदय चल रहा, साता वेदनी का अगर बंद हो रहा है, उदय से मतलब नहीं है उत्कर्षण को, बंद से मतलब है। अगर हमको भी साता वेदनी का उदय बंद हो रहा है तो साता वेदनी में ही उत्कर्षण, उसी को उत्कर्षण कराया जाएगा, वही उत्कर्षित होगी। और अपकर्षण तो हमेशा ऐसे चलते रहते हैं आपस में। तो कोई कोई संक्रमण घटेगा उदय के समय, कोई संक्रमण घटेगा बंध के समय, कोई संक्रमण घटेगा सत्ता में। सत्ता में उथल पुथल होती रहती, नीचे ऊपर होते रहते हैं, जिसे अपने आप ही होते रहते हैं, कुछ नीचे कुछ ऊपर, कुछ ऊपर कुछ नीचे, प्रति समय अपकर्षण चलते रहते हैं कर्मों में आपस में। ये सत्ता बहुत में। बहुत दीदी अच्छा, बहुत उदीरना का अच्छा। तो समझ नहीं इसके आया। लिए मैं बहुत पजल मैं थी, मैं बहुत ही अच्छा बताया आपने, बहुत ही, मतलब मैं बहुत परेशान थी इस चीज के लिए। दीदी जब कर्म उदय में आ जाएंगे तब उदीरना कैसे होगी? तब तो वो उद्यावली में आ गए तो फल देंगे ही देंगे। क्या चीज? उदीरना आपने बताया कि जब कर्म उदय में आते हैं तभी उदीरना हो सकती है। उदीरना किसको कहते हैं? कर्मों को खींच के लाना और उसको आबादा काल पूरा होने से पहले ही कर्मों को की उदीरना करना, उदय में ले आना। तो उदीरना से होता क्या है? वो तो ठीक है, खींच के लाना, ये सब याद कर रखे परिभाषा। हमको वो अभी सातवां वेदनी का उदय आ रहा है, उदीरना हो रही है, हमको खूब हर्ष हो रहा है, खूब हर्ष हो रहा है हमको पढ़ा पढ़ा करके, हाँ, उसको उदीरना कहेंगे। उदय अपने हिसाब से आता है, एक एक निषेक एक एक निषेक। उदीरना में बहुत सारे निषेक का उदय में आ जाना। तो उद्यावली में है, उद्यावली में आकर के समय एकदम उदय के समय उद्यावली में आते जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा निषेक आते जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा निषेक उदय में आ रहे हैं, है ना? हमारा ज्यादा ज्यादा निषेक का उदय में आना ही तो उदीरना है। तो ज्यादा हर्षातिरेक होना, तो वो असाता वेदनी का उदीरना हो जाएगी। उदीरना सामान्य परिणाम से बैठे थे, थोड़े ऐसे उदासी सी छाई हुई थी, और असाता वेदनी की ऐसी उदीरना आई कि बैठे हैं और आपको
किसी ने आके खबर दे दी, बहुत खराब खबर दे दी। क्या हुआ? असाता की उदीर्णा हो गई। समझ रहे हैं? जितना मेरे में ताकत है मैं समझाने की कोशिश करती हूँ भाई, ताकि मैं और लोगों के जैसे नहीं समझा पाऊंगी। अच्छा बताया दीदी, ये तो अच्छा बताया आपने। ये थोड़ा थी कंफ्यूजन दिमाग में। चले आगे। जी। सबको समझ में आ गया ना? चले अब आचार्य ने ये भी बता दी गति में कौन सी गति किस किस स्वर्ग में कहाँ कहाँ देवों को क्या होता है, ये सब सारा बता चुके। अब आगे जो आ रहा है गाथा नंबर 529, किस जीव के, यहाँ अब स्वामी का कथन कर रहे हैं। 16 अधिकार बताया ना कि 16 अधिकार में कर रहे हैं, तो अब कौन सा है अधिकार? जीव कौन, किस लेशा का कौन कौन स्वामी है, ये आ रहा है। काऊ 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 नीला नीलाय नील किन्नाय परम किन्ना लेसा पडमादि पुढवीणम। काऊ 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 नीला नीलाय नील किन्नाय परम किन्ना लेसा पडमादि पुढवीणम। नरतिरियानाम ओघो इगि बिगले तिन्नि चौवा सन्निस सन्निय पुन्नगमिच्छे शासन सम्मे व्यसुहतियम। नरतिरियानाम ओघो इगि बिगले तिन्नि चौवा सन्निस सन्निय पुन्नगमिच्छे शासन सम्मे व्यसुहतियम। भोगा पुन्नग सम्मे काउस जहन्नियम हवे नियमा सम्मे वामिच्छे वा पज्जन्ते तिन्नि सुहलेशा। भोगा पुन्नग सम्मे काउस जहन्नियम हवे नियमा सम्मे वामिच्छे वा पज्जते तिन्नि सुहलेशा। अयदोति छले साओ स्वतीय ले साहु देश विरदतिये तत्तो सुकाले सा अजोगी ठानम अले समतु। अयदोति छले साओ स्वतीय ले साहु देश विरदतिये तिये तत्तो सुकाले सा अजोगी ठानम अले समतु। नटक साए ले सा उच्च दिशा बुध पूव गदीनाया अहवा जोग पवुत्ती मुखोती तई हवे लेसा। नठ कसाए लेसा उच्च दिशा भूत पूव गदीनाया अहवा जोग पवुत्ती मुखोती तई हवे लेसा। तिन्नम दोन्नम दोन्नम छन्नम दोन्नम च तेरसन्नम च एतोय चौदसन्नम लेसा भवनादि देवानां। तिन्नम दोन्नम दोन्नम छन्नम दोन्नम च तेरसन्नम च एतोय चौदसन्नम लेसा भवनादि देवानां। तेऊ 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 पम्मा पम्माय पम सुकाय सुकाय परम सुका भवनतिया पुन्नगे असुहा। तेऊ 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 पम्मा पम्माय पम सुकाय सुकाय परम सुका भवनतिया पुन्नगे असुहा। फटाफट एक गाथा का उच्चारण करते जाएं। काऊ 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 नीला नीलाये नील किन्नाये किन्नाये परम किन्ना देसा पड़मादि पुड़वीणम। रणतियानगो इगिबिगले चनि सणि अपूर्णगमिच्छे सासण सासण सम्मे अस्मित्यम। भोगा पुण्य सम्मे काउस जह नियम हवे नियमा सम्मे वा मिच्छे वा पज्जते तिर्नि सुलेसा। ऐदोति छले स्याहो सुहति ले स्याहु देश विरदतिये
तत्तो सुखालेसा अजोगी ठाणम अलेसम तो नठ कसायलेसा उच्च दिशा भूत पूव गदीणाया अहवा जोग पौती मुखोती तहिम हवेलेशा। भाजी आप नहीं बोल सकेंगे? आज पुस्तक भी है मेरे पास, कल भी रहेगी, परसों से हाथ लगेगा मेरे। बार बार भूल जाती हूँ भाजी, बार बार भूल जाती हूँ। चलिए, और कोई है क्या? तो नए लोग पढ़िए, नहीं तो फिर पुराने लोग। चक्रेश जी आप पढ़िए। तिन्नम दोन्नम दोन्नम छन्नम दोन्नम च तेरसन्नम च एतो ये चौदसन्ने लेसा भवना दिवेवाणम। तेऊ पम्मा पम्मा सुक्का ये परम सुक्का भवनतिया पुन्नगे पुन्नगे असुहा। संस्कृत में बोल रहे हैं। संस्कृत का कापोता 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 नीला नीला दीजिएगा। पन्ने च कृष्णा व परम कृष्णालेशा प्रथमादि पृथ्वी नाम। तो दो तीन ठो पढ़ दीजिए जैकी जी। हाँ, दीदी दरस मोघ एक विकले तीस्र चतुस्र असंमीनः संज्ञा पूर्णक मिथ्यात्वे शासन सम्यक्त्वेऽपि असुपत्रिकम् भोगा पूर्णक सम्यक्त्वे कापोतस्य जघन्यं क भवेत् नियमात् सम्यक्त्वे वा मिथ्यात्वे वा पर्याप्ते तीस्र सुफलेशः। ऐसंयति सडिलेशः सूत्रेलेशः हि देशव्यत्रये ततः शुक्लालेश्या अयोगी स्थानमलेश्यं तु नष्ट कसायलेश्या उच्यति सा भूतपूर्वगतिन्यात् अथवा योग प्रवृत्तिः मुख्येति तत्र भव्यलेश्या। त्रयाणां द्वयो षण्णां द्वयश्चेत्रयोदशानां च एतस्माच्च चतुर्दशानां देश्या भवनादिदेवानां तेजस्तेजा पद्मा पद्मा च पद्मे शुक्ले च शुक्ला च परम शुक्ला भवंत्रिका पूर्ण के अशुभा। वंदना दी। ये स्वामी बताने के पहले एक प्रश्न है। असंगी पंचेंद्रिय जीव कहाँ कहाँ जन्म सकता? मनुष्य और त्रियंच को छोड़ दीजिएगा। कहाँ कहाँ? त्रियंच में मनुष्य में तो जा ही सकता, मनुष्य का तो कोई ये नहीं। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच, और किसी में तो असंगी होता नहीं, पंचेंद्रिय त्रियंच में ही होता है। वो कहाँ जन्म ले सकता है? देवों में ले सकता है। असंगी पंचेंद्रिय जीव नरक में भी जन्म ले सकता है। देवों में ले सकता है। हाँ, देवों में ले सकता है, भवनवासी देवों में ले सकता हाँ, भवंतरिक में ले सकता है। और नरक में? नरक में भी ले सकता है। नरक में नहीं ले सकता। हाँ, एक तो आप लोग जो ऐसे बोल देते देवों में ले सकता है और नरकों में ले सकता है, मतलब सातों नरक। देवों में मतलब सर्वार्थ सिद्धि नहीं, ऐसे कभी नहीं। एक मिनट बीना जी जब बोलूं तो एकदम प्लीज रिक्वेस्ट है। बहुत कठिन क्लास है, दूसरी आवाज आने से कुछ भी नहीं समझ में आता। आप लोग की आवाज तेज है, मेरी आवाज मंदी है। ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए ना। ऐसा उत्तर ऐसा हम आप लोग को पढ़ाएं कि मर करके स्वर्ग में जाता है, मर के नरक जाता है तो ठीक हो जाएगा क्या? ऐसा उत्तर थोड़ी आना चाहिए। तो ये असंगी पंचेंद्रिय के लिए बात हुई कि पहले नरक में जा सकता है और भवंतरिक में जा सकता है। अब ये बात आ रही है कि संगी पंचेंद्रिय भवंतरिक में जा सकता है कि नहीं, पहले नरक में जा सकता है कि नहीं? हाँ, जा सकता है। जा सकता है। ऐसा नहीं, ऐसे प्रथमानुयोग में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, है ना, कि संगी पंचेंद्रिय जीव
नरक में गए हैं, अर्थात भवंतरिक में गए। भवंतरिक की खास करके बात है। चलिए यहाँ अब स्वामी बता रहे हैं लेस्सा का, ध्यान से ध्यान देंगे सब कोई। काऊ काऊ काऊ, कापोत 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 नीला, कापोत नील, पहले कापोत, फिर कापोत, फिर कापोत नील, फिर नील किन्ना, नील और कृष्ण। इस तरह से कितनी कितनी बात हो गई। कापोत कापोत 2, काऊ नील 3, नील 4 और नील कृष्ण 5। फिर कहते हैं किन्ना कृष्ण, परम किन्ना और परम कृष्ण, लेस्सा माने लेस्सा होती है। परम आदि पुवठीनम, प्रथम आदि पृथ्वी से। क्या मतलब निकला कि पहली पृथ्वी में कापोत, दूसरी पृथ्वी में मध्यम कापोत, जगह पहली पृथ्वी में जघन्य कापोत, दूसरी पृथ्वी में मध्यम कापोत, तीसरी पृथ्वी में उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील, और फिर आगे जाकर के मध्यम नील, और फिर नील, उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण, फिर मध्यम कृष्ण और फिर उत्कृष्ट कृष्ण। इस तरह से 7 नरकों में लेस्या पाई जाती है। तो कापोत और नील जहाँ पाई जा रही, तो एक बार में दोनों लेस्या पाई जाएगी क्या? लिखने का क्या मतलब? नहीं, एक बार में दोनों लेस्या नहीं पाई जानी, एक बार में एक बिल में दोनों लेस्या पाई जाती। पटल पटल है ना, पटल है इसमें। किसी में 13 है, किसी में 11 है, किसी में 9 है, किसी में 7 है, किसी में 5 है। तो हर पटल, जैसे जहाँ कापोत और नील लिखा है, तीसरे नरक में है। तीसरे नरक में कितने पटल हैं? 13, 11, 9 पटल। तो 9 पटल में कापोत और नील पाई जाएगी क्या? जिसमें जो है ना कि जो ऊपर वाले पटल हैं उनमें तो शायद वो खाली कापोत कापोत पाई जाती है, और नीचे वाले में मतलब थोड़ी सी कापोत नील मध्यम जा सकती है। जहाँ 2 लेस्या है तो वहां पर ऊपर तो कापोत पाई जाएगी, नील और खराब है, क्योंकि नरक और खराब है, तो नीचे नील पाई जाएगी। कुछ पटल में, वो पटल का भी पूरा हिसाब है, यहाँ है कि नहीं मुझे पता नहीं, तिलोपन्नति वगैरह में तो एक एक पटल का हिसाब है। तो ऐसा नहीं है कि एक नरक में 2 लेस्या पाई जाती है। तो फिर वो कुटस्थ हो गए ना। अब खाली कापोत लेस्या पाई जा रही तो कुटस्थ हो गए, एक जैसे परिणाम हो गए। नहीं, कापोत में की असंख्यात भेद है। कापोत के लोक के असंख्यात भेद है, कापोत के बहुत भेद है, कुछ कम जघन्य, ज्यादा कम ऐसे। यहाँ क्या पाया जाएगा? स्वस्थान संक्रमण पाया जाएगा। पर स्थान संक्रमण यहाँ नहीं होगा, नरकों में और देवों में स्वस्थान होगा। तो जहाँ 2 लेस्या लिखी है, ये नहीं समझें कि उस नरक में रहने वाले सभी नारकियों को 2 तरह की लेस्या एक ही पाई जाएगी, ऊपर के पटल में और नीचे के पटलों में, और कितने कितने पटल में, इसका भी पूरा विभाजन है। जो जब एक एक समय का वर्णन आचार्य देते हैं तो बहुत बड़ा वर्णन है। यहाँ पर है कि नहीं मुझे नहीं पता है, तिलोपन्नति में तो है। जिनको खास जानना हो वो तिलोपन्नति का स्वाध्याय करें। पहला सूत्र। अब आगे क्या कहते हैं? नर तिरिया नाम ओघो, मनुष्य और त्रियंच में ओघ के समान लेस्या है, गुण स्थान के समान लेस्या है। क्योंकि त्रियंचों में भी 5 गुण स्थान होते हैं। यहाँ आचार्य कह करें भाई मनुष्य और त्रियंच में भाई लेस्या हम नहीं बता सकते, जैसा उसका गुण स्थान होगा वैसी लेस्या होगी। फिर क्या कहते? इगी विगले, इगी माने एकेंद्रिय, विगले माने विकल इंद्रिय में 3 लेस्या, 3 अशुभ लेस्या है, कृष्ण का नील और कापोत। चौ असन्निस, असंगी के 4 लेस्या पाई जाती है। यही कारण है पीत लेस्या पाई जाती है, इसी कारण से वो भवंतरिक में जन्म ले पाते हैं। तो हाँ, उसको पीत लेस्या तक पाया जाता है। सन्य पुन्नग मिच्छे, फिर संगी है और अपर्याप्तक है, और क्या है? मिथ्यात्व गुण स्थान है। संगी, अपर्याप्तक, मिथ्यात्व गुण स्थान। और क्या कहते हैं? शासन सम्यवी, शासन सम्यक स्थान में भी, शासन सम्यक गुण स्थान में भी अशुभतियम, अशुभ 3 लेस्या पाई जाती है। यानी कोई संगी जीव है, अपर्याप्तक और मिथ्यात्व गुण स्थान में है, तो क्या मर करके देव आ रहा है, अपर्याप्त अवस्था में मर करके नारकी आ रहा है, मर करके मनुष्य जा रहा है, मर करके त्रियंच जा रहा है, या आ रहा है कहीं पर भी, मनुष्य में आ रहा है, त्रियंच में आ रहा है, देव में आ रहा है, जिसमें भी। तो कहते हैं क्या
कि अगर मिथ्या दृष्टि है तो अपर्याप्त अवस्था में उसको अशुभ 3 लेस्या होगी। फिर और शासन गुण स्थान में भी जो जीव है उसको भी अशुभ 3 लेस्या में से ही कोई लेस्या होगी। फिर करें भोग भोग पुन्नग पुन्नग सब में काउस जहन नियम हवे नियमा। भोग भूमि के अपर्याप्तक में सम्यक दृष्टि में कापोत काउस कापोत की जहन्नियम जघन्य लेस्या हवे नियमा नियम से होती है। भोग भूमि वाले जीव के अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि के नियम से जघन्य कापोत लेस्या होती है, ऐसा कह रहे हैं। सम्मे व मिच्छे व पज्जते तिन्नी सुहलेस्या। वही भोग भूमि का जीव जो पर्याप्तक है, सम्यक दृष्टि हो अथवा मिथ्या दृष्टि हो, उसको 3 सुहलेस्या पाई जाएगी। सम्मे व सम्यक दृष्टि, मिच्छे व अथवा मिथ्या दृष्टि, पज्जते माने पर्याप्तक, तिन्नी माने 3, सुहलेस्या माने सुहलेस्या। तो अगर भोग भूमि में कोई पर्याप्तक अगर जीव है, वो चाहे मिथ्या दृष्टि है चाहे सम्यक दृष्टि है, उसको 3 सुहलेस्या ही पाई जाती है। अयदोती 6 लेस्याओ, अयदोती असंयत गुण स्थान तक 6 लेस्याओ 6 लेस्या पाई जाती है। असुहतीय लेस्याहु देश विरध तीये। अब यहाँ पर ये नहीं लगा लेंगे कि भाई चौथा गुण स्थान तो नारकी को भी है, चौथा गुण स्थान देव को भी है। वहां देव और नारकी का विवेचन विशेष था, तो पहले देव का कर बता के भी आ गए हैं, आगे इसमें भी शायद बता रहे हैं, तो उनको इसमें ले, वहां चौथा गुण स्थान है तो हो जाएगा क्या, उनको भी 6 लेस्या है, नारकी को भी 6 लेस्या है, जबकि देव को 3 शुभ लेस्या होती है, नारकी को 3 अशुभ लेस्या होती है। ये वास्तव में गुण पहले ही क्या कह दिए, ऊपर ही उन्होंने क्या कह दिया, नर त्रिया नाम ओघो, मनुष्य और त्रियंचों को ओघ के समान होगी। यहाँ ओघ से जो वर्णन आ रहा है वो मनुष्य और त्रियंच के लिए आ रहा है। तो चौथा गुण स्थान तो सब जगह है। अयदोती 6 लेस्याओ, असंयत गुण स्थान में 6 लेस्या है। सुअतीय लेस्याहु देश विरध तीये, बोला देश विरध से लेके 3 गुण स्थान तक, तीये माने 3 गुण स्थान तक शुभ तीय लेस्या, शुभ 3 लेस्या है। यानी 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान में पीत पद्म और शुक्ल लेस्या पाई जाती है। दीदी ओक का मतलब क्या हुआ? गुण स्थान, ओक का मतलब गुण स्थान, आदेश का मतलब मार्गना। तत्तो बोला उसके आगे सुक्का लेसा शुक्ल लेस्या है। अजोगी ठानम अलेसम तु, अयोगी गुण स्थान में लेस्या रहित हैं। फिर और नीचे आ रहे हैं कि भाई प्रश्न यहाँ कर रहा है कि भाई आप जो लेस्या बोल दिए कि लेस्या किसको कहते हैं, कसाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या कहते हैं, तो आप अयोगी गुण स्थान ले रहे हैं, सहयोगी गुण स्थान के भी तो कसाय नहीं है, 11वें गुण स्थान में भी कसाय नहीं है, 12वें में भी नहीं है, लेकिन आप केवल आवाज नहीं आ रही है दीदी, हाँ आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। ओ हाँ, बत्ती गई थी, अभी आई है बत्ती। जी मुझे लगा कि मुझे ही नहीं आ रही है। ठीक है दीदी। हाँ होता है कई बार, ठीक बात है। प्रणाम दीदी फिर से जी। बोल रही हूँ। दीदी जी प्रणाम। ये अयदोती मीन्स क्या लिया दीदी जी? अयदोती कहाँ? अयदोती मतलब 532। असंयत आदि 3 गुण स्थान में। ठीक है, थैंक यू दीदी। असंयत तक, असंयत गुण स्थान तक 6 लेस्या होती, तो ती माने तक होता है, असंयत गुण स्थान तक 6 लेस्या होती है। बंद करिए। फिर कह रहे हैं 533 नंबर का था, नठ कसाये लेसा उच्चदी सा भूत पूव गधीणाया। कितना सुंदर उत्तर दिए हैं भाई। कसाय के नष्ट हो जाने पर, नठ कसाय, कसाय के नष्ट हो जाने पर, नठ माने नष्ट, कसाय माने कसाय, बोला कसाय नष्ट हो गई, 11वें में सत्व है यद्यपि पर उदय तो नहीं है। तो कहते हैं लेस्या जो उच्चदी जो लेस्या कही जा रही है, तो कह रहे हैं सा वह
भूतपूर्व गदीनाया भूतपूर्व प्रज्ञा नय के कारण से कही जा रही है। क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कषाय पाई जा रही है, तो कह रहे हैं इस चलते यहाँ पर भूतपूर्व प्रज्ञा नय के कारण से कही जा रही है। और दूसरा कारण दूसरी पंक्ति में दे रहे हैं कि ये आप अगर को आपको लगता है कि नहीं ये तो थोड़ी बेईमानी हो रही है, यहाँ तो लेश्या नहीं होनी चाहिए, तो फिर दूसरे में भी और दे रहे हैं अहवा जोग पहुति, अहवा माने अथवा जोग पहुति, वहां तक योग है। मुख्य होती योग की मुख्यता से तही हवे लेस्या, तही माने वहां पर, हवे माने होती है, लेस्या माने लेस्या। अगर आप उसको नहीं मानते भूत प्रज्ञा पहनने के कारण, तो वहां पर योग है, योग के विशेष से वहां पर लेस्या होती है। तीनम दोनम दोनम छन्नम दोनम च 13 सन्नम। तीनम, तीनम माने क्या नाम है, तेजकाई तेजकाई तेजकाई। दोनम माने सॉरी तीनम माने तीन जगह, तीन में तो तेज लेशा तेजो लेशा पाई जाती। नीचे ये असल में दोनों का जो अर्थ है ना एक साथ चलेगा, 534 और 535 का अर्थ हम लोगों को एक साथ लेना पड़ेगा, तब होगा। तो क्या कह रहे हैं, तीनम, तीनम माने भवंतरिक में और आवाज नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है क्या? ईशान में दिखाई, हाँ हाँ नीचे से नहीं मिला आ रही के है, नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ भाई अब आई है, अब आई है। आई अब दीदी, आई, अब आई। अब आई दीदी। उनको लगता लाइट जाती बाबूजी बार बार। तो फिर से कह रहे हैं 534 और 535 नंबर की गाथा एक साथ लेना है। तीनम पहला शब्द है, नीचे क्या लिखा, तेऊ यानी भवंतरिक में, तीनम माने तीन, भवंतरिक में पीतलेस्या पाई जाती है। दोनम माने स्वधर्म और ईशान में, फिर नीचे तेऊ है, तेज कायिक लेस्या पाई जाती है। दोनम सानत कुमार महेंद्र में तेऊ पम्मा तेज कायिक और पद्म लेस्या पाई जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सानत कुमार महेंद्र के नीचे के पटल में तो तेज लेस्या पाई जाएगी, ऊपर के पटलों में पद्म लेस्या पाई जाएगी। पटलों का विभाजन है, वो यहाँ आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर पटलों का विभाजन है। फिर क्या कह रहे हैं, छन्नम, सानत कुमार महेंद्र के बाद कौन कौन से स्वर आते हैं, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र। तो यहाँ तक क्या करें, छन्नम में क्या पाई जाएगी, पद्म लेस्या पाई जाएगी। नीचे से मिलाते जाइएगा। फिर सहस्त्रार्थ फिर कहते हैं दोनम च, दोनम माने फिर आनत प्राणत, आनत प्राणत में क्या कह रहे हैं, पद्म और शुक्ल पाई जाएगी, पम शुक्ला पद्म और शुक्ल पाई जाएगी। 13 सन्नम, 13 सन्नम सुक्का, जो आगे जो बच गए नवग्रेवक और ये 15वां 16वां स्वर्ग, तो कहते हैं सुक्का, इसमें शुक्ल लेस्या पाई जाएगी। और फिर आगे कहते हैं परम शुक्का 14 सन्नम, बाकी जो 9 ग्रेवक और ये बच गए उसमें परम शुक्ल लेस्या पाई जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, भवन तिया पुन्नगे असुहा, भवन तिय अपुन्नगे, भवन त्रिके अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेस्या पाई जाएगी। भवंत्री के पर्याप्त अवस्था में अशुभ लेस्या पाई जाएगी, क्योंकि पर्याप्त का तो नीचे ऊपर बता दिए, सबसे पहले तीनम उन्हीं का लिए थे, भवंत्री का ही लिए थे, तो वहां तो बता दिए कि पीत लेस्या पाई जाएगी। लेकिन क्या कहते, अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेस्या पाई जाती है। आगे चले, पकड़ में आया होगा, करी तो धीरे धीरे हूं मैं। प्रथम पृथ्वी में कापोत लेस्या, दूसरी पृथ्वी में कापोत लेस्या, तीसरी पृथ्वी में कापोत व नील लेस्या, चौथी पृथ्वी में नील लेस्या, पांचवी पृथ्वी में नील व कृष्ण लेस्या, छठी पृथ्वी में कृष्ण लेस्या, सातवीं पृथ्वी में परम कृष्ण लेस्या है। कितना सुंदर से गाथा बनी हुई है।
मनुष्य व त्रियंचों में ओघ ओघ के समान भंग है, अर्थात छओं लेस्याएं हैं। एकेंद्रिय विकलेंद्रिय के 3 अशुभ लेस्या है, असंगी पंचेंद्रिय के 4 लेस्या है, और संगी अपर्याप्तक मिथ्या दृष्टि व सासाधन सम्यक दृष्टि के 3 अशुभ लेस्या होती है। अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्या होती है। मिथ्या दृष्टि है, चौथा गुण स्थान तो है नहीं, मिथ्या दृष्टि है, इसलिए 3 अशुभ लेस्या हो रही है। भोग भूमिया अपर्याप्तक सम्यक दृष्टि के नियम से जघन्य कापोतलेस्या होती है, किंतु पर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि व मिथ्या दृष्टि दोनों के 3 शुभ लेस्याएं होती है। असंयत के 6 लेस्याएं होती है। असंयत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुण स्थान सब असंयत गुण स्थान कहलाते हैं। असंयतों के 6 लेस्या होती है। देश विरद आदि 3 देश विरद प्रमथ संयत अप्रमथ संयत के 3 शुभ लेस्या होती है। उसके आगे शुक्ल लेस्या ही होती है। अयोगी 14वां गुण स्थान अलेस्या अर्थात लेस्या रहित है। नष्ट कसाय वालों छीन कसाय अथवा अकसाई के भूतपूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा लेस्या कही गई है, अथवा योग प्रवृत्ति की मुख्यता से वहां लेस्या होती है, जो गाथा में आ चुकी है दोनों चीज। भवन आदि 3 भवंत्री के तेज लेस्या, सौधर्म स्थान के पीत लेस्या, सानत कुमार महेंद्र के पीत व पद्म, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिश शुक्र महाशुक्र के पद्म लेस्या, सतार सहस्रार के पद्म और शुक्ल लेस्या, 13 आनत प्राणत आरण अच्युत और नवग्रीव के शुक्ल लेस्या, और 14 में कह रहे नव अनुदिश और 5 अनुत्तर के परम शुक्ल लेस्या होती है। जो पूरा का पूरा मतलब गाथा ही है, इसका पूरी एकदम गाथा एक्यूरेट बनी हुई है। 2 मिनट और लेते हैं। नारकी जीवों के अशुभतर लेस्या होती है, त्रियंचों के जो अशुभ कापोत लेस्या होती है, उससे भी अशुभतर कापोत लेस्या परम नरक में हो प्रथम नरक में होती है। उससे भी अशुभतर कापोत लेस्या दूसरे नरक में होती है, क्योंकि नीचे नीचे के नरक में जघन्य से बढ़ता जाएगा, मध्यम होता जाएगा, तो अशुभ चूंकि अशुभ लेस्या है तो पहले में तो अशुभ हो रही थी, अब अशुभतर होने लगी, यानी ज्यादा अशुभ होने लगी। तीसरे नरक के आगे ऊपरी भाग में कापोत लेस्या, नीचे के भाग में नील लेस्या होती है। चौथे नरक में नील लेस्या होती है। 5वें नरक के ऊपरी भाग में नील लेस्या, अधोभाग में कृष्ण लेस्या होती है। 6ठे नरक में कृष्ण लेस्या, 7वें नरक में परम शुक्ल लेस्या परम कृष्ण लेस्या होती है। ये लेस्याएं उत्तरोत्तर अशुभतर होती गई हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव के अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्या अर्थात कृष्ण नील कापोत लेस्या, पर्याप्त अवस्था में पीत लेस्या, इस प्रकार 4 लेस्याएं होती है। एक इंद्रिय है ना, अपना सूत्र भी है ना, देवास चतुर्निकाय आदि त्रिषु पितांत लेस्या, आदि के 3 में भवंतरिक में पीत के अंत तक लेस्या होती है। अपने तत्वार्थ सूत्र का सूत्र ही है। कृष्ण नील कापोत लेस्या पर्याप्त अवस्था में तेजो लेस्या, इस पर 4 लेस्याएं होती है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय जीवों के संक्लेश परिणाम के कारण कृष्ण नील कापोत अशुभ लेस्याएं होती है। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के कृष्ण नील कापोत और पीत लेस्या होती है, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच के देव आयु का बंध संभव है, इसलिए पीत लेस्या है। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच व मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के 6 ही लेस्याएं होती है। संयता संयत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत 3 के पीत पद्म शुक्ल ये 3 शुभ लेस्याएं होती है। व्रत ग्रहण करते ही अशुभ लेस्याओं का अभाव हो जाता है, क्योंकि पापों का क्रमशः एक देश व सर्वदेश त्याग हो जाता है। अपूर्वकरण 8वें गुण स्थान से लेकर सहयोग केवली 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेस्या ही होती है, किंतु विशुद्धि की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण शुक्ल लेस्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है।
अयोग केवली के योग का भी अभाव हो जाने के कारण लेस्या का भी अभाव हो जाता है, इसलिए अयोग केवली अलेश्य अर्थात लेस्या रहित हैं। आगे का कल लेंगे, समय हो गया है। दीदी हमारी कल की क्लास मिस हो गई, हमको पता नहीं लगा कल क्लास होगी। हमने सोचा कर्म कांड की नहीं है तो जीव कांड भी नहीं होगा। जीव कांड नहीं किया कल मैंने, कल अच्छा कल क्या आपने तो किया। हाँ कल का ही तो है, कर्म कल का ही कांड, तो होता है। कर्म कांड 4 दिन नहीं होता, हम केवल अष्टमी चौदस कर्म कांड तो वो अमावस्या और पूर्णिमा को भी नहीं करते हैं भाई साहब। हाँ जी, अपने यहाँ अमावस्या पूर्णिमा को होता है, खाली अष्टमी चौदस नहीं करते हैं। तो अच्छा कल का आ भी 14 जाएगा, नहीं तो कल वाला वर्णन मैंने आज पुनः सारा कर आप दिया। बता दिया, तो मतलब नहीं थे, 14 के दूसरे दिन हाँ, क्लास होती है। मिश्रा जी भी नहीं थी, तो मैंने आज पूरा, फिर लोगों को उतना समझ में भी नहीं आया था, तो मैंने शाम को बहुत क्वेश्चन हो रहे थे, तो मैंने आज पूरा का पूरा ले लिया आज। कल जितना बताया था, और ऑडियो आ जाएगा, मैंने भेजा है लिख करके। 14 के अगले दिन क्लास होगी, मतलब 14 के अगला 14 के अगले दिन मैं क्लास करती हूँ। एक बात है, अगर इनके भवनवासी वगैरह के पीत पदम पर्याप्त अवस्था में पीत लेशिया ही होती है और ऊपर पीत लेशिया, तो ये भवनवासी वगैरह ऐसा क्यों बताते हैं, ये उपद्रव करते हैं? नहीं कर सकते, पीत लेशिया वाला उपद्रव नहीं करेगा इतना। मतलब ये तो जब पीत लेशिया होगी, पर्याप्त अवस्था में होगी, भवनवासी देवों की भी होगी, तो देवों का तो मतलब अच्छे ही परिणाम होते होंगे। अरे असंख्यात लोग प्रमाण भेद है भैया, वो बहुत उत्कृष्ट परिणाम वाले हैं, है ना, क्योंकि आगे आगे तो जघन्य होगा ना, जघन्य होगा पीत तो पद्म का फिर आएगा, है ना, तो इस तरह से, तो इसलिए बहुत परिणाम ने एक ही लेस्या के इतने परिणाम है कि उसके जघन्य में इतना सोवर दिखेगा, और उत्कृष्ट में पूछिए मत। ठीक है, अपने सामने ही तो है ना, भवंतरी के बारे में तो कैसे कैसे कहा जाता है ना, खास करके अभ्यंतर देवों के लिए कहा जाता है, बाकी और देवों के लिए तो नहीं कहा जाता, अभ्यंतर देव के लिए ज्यादा करके कहा। सुमन जी, बम्बई समझ में आया होगा आज, अब कोई क्यूरियोसिटी बाकी नहीं होगी। लेकिन आज मैंने पूरा नहीं सुन पाई, आज मैं कम सुन पाई हूँ, अब मैं वीडियो देखूंगी। क्यों, आप नहीं आए थे क्या पहले? क्योंकि मैं लेट हो गई, मैं अच्छा, लेट हो गई थी। क्या आज एक रास्ते में कोई भिखारी मिल गया और वो उसके बहुत हाथ पाँव में घाव था भयंकर, फिर उसको मैं हॉस्पिटल दिखा के उसका ट्रीटमेंट करवा के आई, तो मेरा ठीक बहुत है, लेट हो गया। इन समय में अनीता पकड़ में आया सारा, तो मेरे वीडियो को एकांतानुवृत्ति ने क्या बोला था उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। अब तो ऑडियो सुन लेना, 11:15 होने जा रहा है, आगे अच्छा किसी अच्छा, भी ठीक है ठीक है और नहीं समझ में आएगा तो फिर कल फिर ले लेंगे, कोई बात नहीं है। तो लोग ठीक है। जो वीडियो ऑफ करके रखते हैं ना, क्या वीडियो जिनका ऑफ नहीं रहता उनका चेहरा मुझे दिखता है, तो उनके चेहरे से मेरे को समझ में आ जाता है कि उनको समझ में नहीं आया है, तो मैं उस नहीं बात एक्चुअली को क्या है, मैं बाहर हूँ तो 4-5 महीना हो गया, हाँ मैं बाहर हूँ तो इसीलिए मैं थोड़ा सा खोलती नहीं हूँ इधर उधर कोई आवाज वाज कुछ आए तो, और इसीलिए नहीं तो ये मत खोलो ना, हाँ वो आवाज भी मत नहीं खोलते, खोलो। और वीडियो भी थोड़ा सा इधर उधर टहलने चले जाते, कोई आवाज दे देते कुछ कर देते तो ऐसे हो जाता ना, आवाज तो बंद रखो, वीडियो खोल के रखो, तो क्या चेहरे से पता चल जाता है कि नहीं समझ में आ रही है चीजें, तो ठीक उस चीज बात को है, करना चाहता, फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है ठीक है। मात्रा ये एकांत अनुवादी तो हम लोगों ने भी पहली बार सुना, तो अभी पूरा वीडियो से पूरा समझ लेंगे अच्छी तरह से, 2-3 बार सुन के कोई पूरा। बात नहीं समझ में आएगा ना तो फिर पूछ लीजिएगा, आप एक पूछेंगे बार ना, वो मुझे पता चलेगा कि नहीं समझ में। अलौकिक गणित का वो डाल दीजिएगा प्लीज एक बार, अलौकिक गणित का आप कह रहे थे पीडीएफ, हाँ अलौकिक गणित का पीडीएफ, पीडीएफ चाहिए, ठीक है दे देंगे। अलौकिक गणित का आप कह रहे थे ना। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी आपको। जी यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद मानस ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।